Hey, morning friends. My name is Harmeet, partner with Big Pocket. So आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ when you are applying for a loan, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। फाइनेंशियल नीड देखना चाहिए, क्या है, किसके लिए चाहिए, आपको पर्सनल के लिए चाहिए, आपको बिजनेस के लिए चाहिए। कुछ एक चीज़ें, पहली, लोन रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका पर्पस क्या है, किस तरह का लोन देख रहे हैं आप, बिजनेस लोन देख रहे हैं, पर्सनल लोन देख रहे हैं, होम लोन देख रहे हैं, या किसी और तरह के वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं, CGD SME लिमिट देख रहे हैं। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि हर लेंडर का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनकम को देख करके, बिजनेस टर्नओवर देखते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं वो लोग। और आप बेसिकली अगर एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर पाएँ किसी भी तरह से, कि ताकि रिजेक्शन ना हो आपके लोन की, तो बहुत बढ़िया है। उसको देखना सिर्फ ये है कि मेरी इनकम कितनी है और मैं क्या इस EMI को सक्षम तरीके से वापस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से अपना एक सिबिल स्कोर चेक कर लें तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 700 से ऊपर का सिबिल स्कोर कहा जाता है कि बहुत बढ़िया होता है, तो आई थिंक यू शुड चेक योर सिबिल स्कोर। चौथा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टर्म्स को, जो टर्म ऑफ लेंडिंग होती है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह के आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहे हैं इस टाइम पे, आपका लोन टेन्योर कितना है, आप कितनी EMI दे सकते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी होगी। और बेसिक चीज़ें आपको, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको KYC डॉक्यूमेंट चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड हो गया, आपका आधार हो गया, वोटर ID हो गया, पासपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स प्रूफ चाहिए होंगे आपको पिछले 3 साल के, 2 साल के। बैंकिंग, अगर कोई सैलरीड है तो उसको सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ऑडिटेड फाइनेंशियल चाहिए होंगे, अगर आपके फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं तो उसके 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल चाहिए होंगी। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, तकरीबन मिनिमम 6 से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आपकी कंपनी है तो उसकी GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न चाहिए होंगी, MOA चाहिए होगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। LLP है तो उसका सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा, पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। और जो आपके कोलैटरल है, अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो कौन सा कोलैटरल आपको देना है, तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कौन सा कोलैटरल देना चाहिए आपको। और उसका वैल्यूएशन होता है तो वैल्यूएशन कितने समय में होता है, वैल्यूएशन के अंदर क्या क्या रिस्क होता है वो भी आपको समझना चाहिए। आपको ये वैल्यूएट करना चाहिए कि अगर किसी तरह का लोन लेना तो उसमें किसी तरह की कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, प्रोसेसिंग फीस नहीं है, प्री पेमेंट नहीं है, ये आप सब बात करिए अपने बैंकर से बात